मैं 99 में ही नेहरू प्लेस से मशीन बोले तो कंप्यूटर मशीन, हमारी लैंग्वेज मशीन बोले, मशीन लेके वहां से आना और उसको असेंबल करना यहाँ पे। सब ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं तब से कंप्यूटर जानता था, तब से ऑपरेटिंग सिस्टम डोस होता था, विंडो थी। सही मायने तो अपने बारे में क्या कहना है, बहुत ऊपर होते हैं आज हम इस लाइन में। किसी कंपनी में एमडी वगैरह कहीं बड़े मिलते, इसी लाइन को अगर पकड़े देते ना तो कुछ भी नहीं, अगर हार्डवेयर का भी काम अगर शुरू करते अपना महेंद्रगढ़ के अंदर ही करते तो आज करोड़ों का बिजनेस होता हुआ। जॉब की जरूरत नहीं पड़ती, जॉब देते कई लोगों को। जैसे हमने ITI कर ली तो हम दूसरे दिन ही अगर कंपनी में जाएंगे तो हमें 100% जॉब। अच्छा, जॉब गारंटी है? हाँ, जॉब गारंटी, पूरी जॉब गारंटी 100%। ITI में तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस है जो IIT से भी जाता है कई बच्चों का, कोई छोटी वो चीज नहीं है। मैं तो IIT मानता हूँ इसको। शुरू में हमारी 1,56,00,000 इन्वेस्टमेंट थी टोटल। हाँ, एवरेज ये लगा लो कि खर्चा पानी काट के हमें तो सही तो 2 साल में 10 लाख रुपए भी इनकम हुई। ज्यादा महंगी तो कर नहीं, पर 10-15 लाख की ला ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा बिजनेस भी सेटअप हो गया, अच्छी सी जॉब भी है मेरे पास, और मैंने अपना घर पर भी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर भी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है मेरे पास। एक दिन के लिए अगर आपको गांव का सरपंच बना दिया जाए, भाई भैंस की खुट्टे गाड़ना या किसी प्रकार का दूसरे या बहुत बड़ा स्लोप, ये चीजें बहुत गलत है। इन चीजों को मैं अगर मेरे हाथ में हो तो मैं इनको हटवा। अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी मान लो, तो आप क्या करोगे इस पे? 1 करोड़ की ज्यादा नहीं है पहली बात तो लेकिन ये कहूंगा कि भाई दोस्त जिसके पास बढ़िया है ना, समझ लो उसकी तो जिंदगी बढ़िया कर, बहुत बढ़िया अचीवमेंट होगा। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत खास है। आज हमारे साथ है मनोज कुमार जी, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। और इस पॉडकास्ट में हमने बात की है जॉब के बारे में, बिजनेस और दोस्तों की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, और ऐसे काफी सारे टॉपिक्स। तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर। मनोज कुमार सर, an ITI इंस्ट्रक्टर, बिजनेसमैन एंड ऑफ कोर्स ए फैमिली मैन, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज के पहले और सबसे खास एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस पहले पॉडकास्ट के लिए मुझे चुना और मुझे मौका दिया। बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम। सो व्हाट्स योर स्टोरी? आपकी कहानी क्या है, ये सबसे पहले हम चाहेंगे कि ऑडियंस को पता चलेगी। इससे पहले हम आगे सवालों पे जाएं कि आपकी कहानी क्या है। इसी गांव से शुरुआत है मेरी, और मेरा जन्म यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हुआ था। तो यहाँ पर मेरे नानी के पास मैं आया था बचपन में, 2-3 महीने का ही। तो ये कब की बात है, जैसे कौन से साल में? 1978 में मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद फिर बस यहीं पे फिर खेल कूद, यहीं गांव की गलियों में, यहीं सब छोटे दोस्त यार दोस्त सभी यहीं पे, जो आम सामान्य जो जीवन होता है वो यहीं पे। स्कूलिंग वगैरह आपकी कहाँ से हुई? स्कूलिंग मेरी हुई टैगोर पब्लिक स्कूल से। टैगोर पब्लिक स्कूल। तो कौन सी क्लास तक आप वहाँ से पढ़े? LKG से लेके और 9th तक मेरी। 9th तक। उसके बाद 10th में मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल भवानिया। अच्छा, 10th में गवर्नमेंट हाई स्कूल भवानिया। ये कौन से साल की बात है? आपने 10th कब पास की थी? मैंने 92 मई में जो रिजल्ट आता है, 91 में जैसे हमने मैट्रिक में पढ़ाई की, मैंने मैट्रिक की 91 से 92 सेशन में। तो 92 में पास आउट हो गया। उसके बाद फिर अपनी अपनी सोच थी, मुझे ज्यादा पता नहीं था किसी चीज का, तो बस यही ऑप्शन था कि अगर हमने 10th क्लास पास कर ली तो वही हम जाएंगे और 11th में एडमिशन लेंगे। तो मैंने कॉमर्स को चूज किया, और उस समय विज्ञान बहुत कम होता था और पता भी नहीं था, तो कॉमर्स को चूज किया। और मैंने 11th में कॉमर्स से सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, मुल्तानी मल मोदी राय बहादुर, वहां से 10+2। अच्छा, तो कॉमर्स वाला जो था वहाँ पे आर्ट कॉमर्स साइंस, तो आज के टाइम में भी साइंस का थोड़ा ज्यादा, तो उस टाइम पे ये सब था या लोगों को ज्ञान ही नहीं था और भाई गाइडेंस की कमी थी, या फिर ऐसे ही ले लिया था आपने कि कॉमर्स में एडमिशन लेना है? बस ऐसे ही ले लिया था कि कोई साथी ले रहा था तो मैंने भी ले लिया। अच्छा, उस टाइम पे ऐसा गाइडेंस नहीं थी? कोई गाइडेंस नहीं थी उस समय, और कोई मुख्य खुद की कोई विचारधारा भी नहीं। क्या करना है, कॉमर्स ले लेंगे तो आगे क्या स्कोप है, ये पता नहीं होता था कि अब तो पता है CA होता है, कंपनी सेक्रेटरी होती है, और दूसरे इसमें कई स्कोप है कॉमर्स में। लेकिन तब तो पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। बस ऐसे ही चलो भाई चले गए एडमिशन। वो है, वो दोस्त है मेरा गांव का यहीं का, भाई वो कॉमर्स लेंगे तो कॉमर्स ले लिया। कुछ आर्ट ले रहे थे, मेरा उससे ज्यादा लगाव था तो वो कॉमर्स ले रहा था, मैंने कॉमर्स ले लिया। साइंस तो था भी नहीं सीनियर सेकेंडरी में, साइंस के लिए तो कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता। फिर वहां से पास करने के बाद फिर आपने
कहाँ पे लिया वहां से एडमिशन? फिर मैंने ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ से, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महेंद्रगढ़ से। क्या किया आपने जैसे ग्रेजुएशन? मैंने गवर्नमेंट बीए की वहां से, बीए की और वहाँ से? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरे विषय थे। हिंदी और अंग्रेजी तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, और पॉलिटिकल साइंस और इतिहास थे, ये मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। बस उसके बाद फिर नौकरी की तलाश, और कुछ पता तो था नहीं क्या करना है क्या नहीं, तब भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि 1978 की डेट ऑफ बर्थ है मेरी। आप लगाओ कि 92 में मैं 14 साल का था, मैंने मैट्रिक पास कर ली थी। तो 16 और 4 ये लगा लो कि मैं 20 साल का हुआ नहीं था, तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। हाँ, तो ज्यादा पता नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड में जैसे तो खैर काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन वो तो मेरा छूट चुका था वहां से। मैं तो यहाँ बवाने में था, और नानी थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, अनपढ़ थी। तो गाइडेंस तो मेरे को एक्चुअली यहीं से मिलनी थी, क्योंकि मेरी नानी थी, मैं माँ कहता था मेरी नानी को। मेरी माँ जैसे तो कह दिया भी ठीक है, उसको पता नहीं था, मैंने जो बोल दिया वही ठीक है। सीनियर सेकेंडरी में जा रहा हूँ तो कॉमर्स ले रहा हूँ, तो या दूसरे प्रकार की कोई रुचि में मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे करना है, तो ठीक है भाई, पैसे बता क्या पैसे चाहिए तेरे को, वो कहीं से एडजस्टमेंट करके पैसे, भाई ये पैसे लो कर लो, बस यही होता था। हाँ, उस टाइम पे कौन से फॉर्म होते थे, कौन सी जॉब जो होती है आज के टाइम में जैसे हम देखें तो होता है कि भाई या तो बीटेक करना है बंदे को, आईआईटी में जाना है, या फिर मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है। ये दो आज के टाइम में फेमस, ये मान लो कि सब लोगों का सपना एक तरीके से बन गया लोगों का। और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि अगर साइंस स्टूडेंट है तो मतलब साइंस है तो बीटेक करवाओ, और अगर मेडिकल वाला है तो उसको डॉक्टर, इन दोनों में ज्यादा बच्चे जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर जॉब की बात करें, कौन सी जॉब के फॉर्म ज्यादा भरते थे, या लोगों का एक सपना होता था कि यार इसमें फॉर्म भरना है सबके जैसे? तो कुछ ऐसे थे जिनके पेरेंट्स बहुत जागरूक थे, तो उनको कुछ ज्यादा फील्ड्स के बारे में नॉलेज थी। लेकिन जो आम जैसे क्या थे कि किसान वर्ग के ही जो रिलेशन से परिवार बच्चे थे सारे, इनके माँ बाप किसान थे या छोटी मोटी नौकरी करते, ज्यादातर ये नेवी, एयरफोर्स, सेना के ही प्रति ज्यादा रुझान रहता था उस समय। उस टाइम पे भी नेवी एयरफोर्स का था, मतलब हाँ, अच्छा है, नेवी एयरफोर्स का था। और वही टेस्ट होता था वही जल्दी से उसमें, और फिजिकल भी कम होती थी, तो कुछ बच्चे जैसे थोड़े टेस्ट जो ज्यादा देने में सक्षम थे वो नेवी एयरफोर्स की तरफ, और जिनका ये था कि फिजिकल तो कर देंगे लेकिन टेस्ट नहीं दिया जाएगा, वो आर्मी वगैरह उसकी तरफ थे। तो सेम अभी वैसे ही वही सेम। हाँ, फिर जैसे कोई ज्यादा थोड़ा सा ठीक सा निकल जाता था बीच में, तो जेबीटी हो जाए, जॉब ओरिएंटेड कोर्स माना जाता था उस समय कि भाई जेबीटी करो। मैंने भी की है 2004 से 2006 बैच में, मैंने जेबीटी महेंद्रगढ़ डाइट से की है मैंने भी, और एज ए जेबीटी टीचर मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। और ऑफिसर लाइन में जैसे आप लोगों को पता चल गया ये क्या होता है क्या नहीं, नीट क्या होता है, इनका पता नहीं था मुझे। तो ग्रेजुएशन करने के बाद क्या मैं जब जॉब 2010 तक मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर कैसे बना जाता है। वो अपने खुद के बच्चों का जब नंबर आया तब थोड़ा बहुत इधर उधर से ज्ञान लेके तब पता। बाकी उस समय बहुत पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता था। जो हमारे जो टीचर होते थे ना, उनको भी नहीं पता था कि भाई, हमारे जैसे 10वीं में हम पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो कभी हमारी क्लास में ये जिक्र नहीं हुआ कि भाई आप मैट्रिक करके नॉन मेडिकल लो, या मैट्रिक करके मेडिकल लो, नॉन मेडिकल लेके आप बीई होती थी उस समय, बीटेक बोल देते हैं, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। हाँ, तो बीई होती है, और या फिर नीट नहीं होती, तो मेडिकल एग्जाम होता था, ऑफलाइन होता होगा उस समय। तो कभी जिक्र नहीं किया वो हमारे टीचर वगैरह ने, उनको तो पता होगा या नहीं पता होगा ये। तो उसके बाद जैसे आपने जेबीटी वगैरह कर ली, तो उसके बाद आपकी जॉब वगैरह जो है वो आपको कैसे मिली? मैंने 2004 में मैंने जेबीटी कर ली थी। सॉरी 2004 नहीं, 2004 से 6 बैच में 2 साल में जेबीटी की थी। हाँ, उसके बाद मैं छोटे मोटे धंधे करने लग गया, अपने छोटे मोटे बिजनेस। जैसे क्या किया? जैसे मैंने कंप्यूटर बेचे। अच्छा, कंप्यूटर उस टाइम? हाँ, उस टाइम मैं वो तो 98 से करता, 97, 98, 99 से करता था। लेकिन फिर मैंने से आपको कंप्यूटर की नॉलेज मतलब थी, आपका मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट था उस हाँ, मेरा पूरा इंटरेस्ट था, और मैं उसी लाइन में ही अब भी हूँ। अब जो मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो भी आईटी से रिलेटेड ही है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। एग्जैक्ट जॉब जैसे क्या है, अगर कोई समझना चाहे? मेरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जॉब है आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। आईटीआई जो बोलते हैं, उसमें एक कोर्स होता है, जैसे फिटर इंस्ट्रक्टर होता है, वेल्डर सॉरी इंस्ट्रक्टर नहीं, फिटर का कोर्स होता है, वेल्डर का कोर्स होता है, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स होता है। उसी तरह से कंप्यूटर का कोर्स होता है, जिसको कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो वो ट्रेड है आईटीआई में, उस ट्रेड का मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। हाँ,
ITI के अंदर उस ट्रेड तो का। आपके अंदर शुरू से मतलब कंप्यूटर को लेके इंटरेस्ट रहा है। हाँ, और आप मैं 99 में ही नेहरू प्लेस से मशीन बोले तो कंप्यूटर मशीन, हमारी लैंग्वेज में मशीन बोले, मशीन लेके वहां से आना और उसको असेंबल करना, यहाँ पे पार्ट्स लेके आते थे। अच्छा, ये 98 से करने लग गए 99 थे से, आप? हाँ 99 में असेंबल करता था। और उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं तब से कंप्यूटर जानता था, तब से ऑपरेटिंग सिस्टम डोस होता था, विंडो थी। विंडो आई भी नहीं थी नहीं, उस विंडो टाइम से। 3.1 विंडो पहली बार हमने चलाई। हाँ, और अपने अशोक कुमार जी हमारे गुरुजी थे, अपने बावनिया से ही। हाँ, काफी उन्होंने सहायता की हमारी और आगे ले जाने में इस फील्ड में काफी मेहनत की। वो भी काफी मेहनती थे, उस समय नई आई थी तो उन्होंने भी सीख के ही हमको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उनकी सीखने की थोड़ी सी स्पीड कैपेसिटी ज्यादा थी। हाँ, तो वो मेरे से पहले इस फील्ड में काम कर रहे थे, एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे थे वो तो, क्योंकि वो पहले जॉब भी कर चुके थे, फिर उन्होंने खुद का कंप्यूटर सेंटर चलाया और दूसरे तरह से। जॉब को आपको कितने साल हो गए अभी? मेरी जॉब को अभी तो 20 अक्टूबर 2010 से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ। लगभग 14 साल होने वाले हैं। 13 साल, 13.5 साल हो गए मेरे को। 13.5 साल हो गए। जैसे 99 में मैंने जब ये किया था तो ये नहीं पता था कि डेटा क्या होता है। मतलब ये मतलब अंडरस्टूड होते थे, हाँ ये होता है, लेकिन उसकी परिभाषा नहीं जानते थे। हाँ, तो ये आज हम डेटा साइंस किया, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, और मतलब बहुत आगे चले गए, IT बहुत आगे चला गया, बहुत आगे। और हमें तो ये नहीं पता था कि यहाँ लेवल तक आएगा, अदरवाइज मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ मुंह करके ही नहीं, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अंदाजा थोड़ा बहुत था भी, लेकिन क्या था कि जो सर्कमस्टांसेस थे ना मेरे जो पास थे वो बहुत ज्यादा नहीं थे, मौके नहीं थे मेरे पास। तो बस ये था कि कुछ मिल जाए तो मैं अपने आप को सेटल कर लूं, क्योंकि उस समय सेटल होने की भी एक सबसे पहली तो होती है ना कि भाई हम, हाँ भाई, आज भी लोगों की सोच है कि भाई हम कोई छोटी डी ग्रुप में लग जाएंगे, लेकिन कोई ज्यादा मेहनत करके, और अगर कोई प्राइवेट किसी संस्थान में या प्राइवेट जॉब में हमें कोई अगर उस नौकरी डी ग्रुप की जॉब से अगर 5 गुना भी हम अर्निंग करें तो उसमें हम रिस्क कम लेंगे, जबकि डी ग्रुप में ज्यादा रिस्क लेंगे। तो वही सोच हमारी भी थी, वरना तो सही मायने तो अपने बारे में क्या कहना है, बहुत ऊपर होते हैं आज हम इस लाइन में, किसी कंपनी में MD वगैरह कहीं बड़े मिलते। उस टाइम पे अगर थोड़ी सी गाइडेंस या तो सही मिलती, हाँ, या और इसी लाइन को अगर पकड़े देते ना, हाँ तो कुछ भी नहीं, अगर हार्डवेयर का भी काम अगर शुरू करते अपना महेंद्रगढ़ के अंदर ही करते तो आज करोड़ों का बिजनेस होता, वहाँ जॉब की जरूरत नहीं पड़ती, जॉब देते कई लोगों को। तो ये है कि बिजनेस मैं तो कभी से ही इस माइंड में रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़े से मौके नहीं मिले इस चीज के करने के। पीछे से बैकग्राउंड लगा लो या वैसे कुछ थोड़ा सा परिवार का भी तो होता है ना सहयोग, पीछे से धकेलने वाला भी चाहिए कोई। हाँ, ITI का जो है एक अपनी सोसाइटी में एक ये समझ लो कि वाटर मार्क होता है कि जो ठप्पा सा लगा दिया जाता है ना, कि बोला जो बच्चा कहीं भी मतलब कामयाब नहीं होता एक तरीके से, बोला जो कमजोर बच्चा है ना, कि बोला बेटा तेरे पास की साइंस तो है नहीं, देख अच्छी बात है, तेरे से बीटेक IIT मेडिकल तो होगा नहीं, तो ऐसा कर ले अपनी ITI कर ले और कहीं छोटी मोटी तेरे को। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये जो है इसके बारे में आपका क्या मानना है, मतलब ऐसा क्यों है? क्या इस फील्ड में इतनी सैलरी नहीं है, या फिर इसमें इतना फेम नहीं है भाई, क्या कारण है? या फिर ऐसा कोई स्कोप है, लोगों ने जानबूझ के बना रखा है कि यार ITI के बाद लोगों का अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता, सैलरी नहीं मिलती है? इसके बारे में क्या मानो, मतलब इस फील्ड की एक्चुअल क्या है? लोगों की जो धारणा है ना वो आप बता रहे हैं वैसी है, बिल्कुल साफ गलत नहीं करे इसमें, और ये सही है, बिल्कुल सही है। इसमें एक्चुअल क्या है कि ITI करना ये होता है कि भाई बच्चे का एडमिशन कहीं NIT में नहीं हुआ, IIT में नहीं हुआ, अच्छे फील्ड में बच्चा नहीं जा सका, या फिर तो ITI इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 100% जॉब ओरिएंटेड। भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, मैट्रिक हो आप, ठीक है, तो आप अपने क्वालिफिकेशन को भी तो देखो कि हम मैट्रिक है, हम मान लो हम PhD कर लेते हैं, डॉक्टरेट कर लिया हमने, MPhil कर लिया हमने, PG कर लिया, या हम ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, तो भी चलो हम दूसरी फील्ड की तरफ चलेंगे। अब हम कंपनी में 100% हमें ये है कि भाई जैसे हमने ITI कर ली तो हम दूसरे दिन ही अगर कंपनी में जाएंगे तो हमें 100% जॉब। अच्छा, जॉब गारंटी है? हाँ, जॉब गारंटी, पूरी जॉब गारंटी है 100%। क्योंकि मैं अभी प्लेसमेंट सेल भी देख रहा हूँ, मेरी ITI छोटी है, उसकी प्लेसमेंट सेल में देख रहा हूँ, अप्रेंटिस इंस्ट्रक्टर का चार्ज है वो मेरे पास ही है, और पीछे भी 4 वर्षों से मेरे पास रहा है, जहाँ पीछे मैं ITI में था वहाँ पे। तो कंपनी, हमारे बच्चे हैं ना कुछ, जैसे वही वो जॉब के लिए यहाँ से
भेज देते हैं आईटीआई के प्रयास से, लगा लो खुद के वो अपने प्रयास भी करते हैं कुछ बच्चे जिनको बहुत आगे जाना होता है वो, लेकिन आईटीआई इस मामले में बहुत प्रयास करती है। हर महीने जो फेयर लगवाना, अप्रेंटिस के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनके फ्री रजिस्ट्रेशन वहां पे बुला के करना। इससे जुड़ा एक सवाल है मेरा, जैसे कि आईटीआई में एवरेज जो पैकेज बच्चों का लगता है जैसे पास आउट होते ही, वो लगभग जैसे कितना होता है अप्रोक्स? 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से लगभग स्टार्टिंग उनकी मिल जाती है। 15-20 हजार से ही उनकी अगर स्टार्टिंग अप्रेंटिस किए हुए हैं वो, तो उनको 17-18 हजार रुपए भी आराम से मिल जाता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि 15 से 20 हजार, जैसे आज के महंगाई के दौर में अगर देखें तो बहुत कम सैलरी होती है, राइट? ऐसा कोई कोर्स या ऐसा कोई स्किल जो अगर बंदे ने साथ साथ सीख ली या फिर कुछ कर लिया तो जिससे वो ज्यादा पैकेज ले सकता है, या फिर अब तक के आपके रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे ज्यादा पैकेज किसी बच्चे को अगर मिला होगा तो कितना होगा, या फिर सबको इतना ही मिलता है? आईटीआई में तो ऐसे ऐसे पैकेज हैं तो आईआईटी से भी ज्यादा है कई बच्चों का, लेकिन मतलब वो कुछ फील्ड सालों इंटरेस्ट की बात एक्सपीरियंस के बाद बता रहे हो या फिर शुरू में भी ठीक नहीं, ठाक शुरू में लग नहीं, जाता है? शुरू में नहीं, एक्सपीरियंस शुरू में किसी का भी नहीं है, शुरू में सबको इतना ही मिलेगा 15-20 वाली रेंज में। एक साल में छटनी हो जाती है बच्चे की, कंपनी वाले छाट लेते हैं उसको। अच्छा। हाँ, देखो पहली बात तो ये है कि अभी बात कर रहे थे हम, आपने कहा था कि भाई जब कहीं भी भाई ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, तभी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, और उस ऑप्शन में यही है कि हम एक अच्छी स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो गट्स हैं और हमारे अंदर जो तेवर है उनको हम दिखा के कहीं तक जा सकते हैं। आईटीआई कोई छोटी वो चीज नहीं है, मैं तो आईआईटी मानता हूँ इसको, क्योंकि वहाँ करने की क्षमता है ना आपके अंदर। एक फिटर से आपने कोई कोर्स कर लिया 2 साल का, एक इलेक्ट्रिशियन से कर लिया, तो आप खुद का बिजनेस कर सकते हो अपना। कोई मेरे एक साथी हैं, उन्होंने मानेसर में अपनी खुद की फैक्ट्री लगा रखी है, मशीनें बढ़ाते हैं वो और फैक्ट्री में वो देते हैं वो। आपका कोई ऐसा स्टूडेंट जैसे जो आपसे पास आउट होके गया हो जैसे, और जो एक अच्छा पैकेज जिसके पास है आज के टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग तो सबकी सेम ही है, जैसे ऐसे बहुत से हैं जो 50-60 हजार रुपए कमा रहे हैं मेरे स्टूडेंट। 50-60 हजार रुपए नॉर्मल है कि 2-4 साल के एक्सपीरियंस में आराम से बंदा कमा रहा है। हाँ, बस यही 2-4-5 साल में ऐसे भी हैं जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2-4 ऐसे भी हैं। मतलब वही है कि स्मार्ट अप्रोच जिसके पास है, जिसके अंदर सीखने की वो है, वो सीखने की और करने की है। हाँ। खुद यहाँ आईटीआई में सीखा, फिर कंपनी पहले तो 6 महीने तो सिखाती है अपने तरीके से काम करना, और फिर उसके बाद क्या है कि बच्चा कंपनी में जाता है तो उस पर थोड़ा कंपनी भरोसा करने लगती है और उसको काम करने के लिए देती है, फिर वो अपने क्षमताओं को उभारता है, और फिर कंपनी की तो निगाह रहती है भाई क्या बच्चा कौन क्या कर रहा है। जो अच्छे जो टैलेंटेड होते हैं बच्चे, उनको अलग से छाट लेती हैं, उनको बड़े पैकेज मिलते हैं, बाहर विदेश जाने के मौके मिलते हैं, सब तरह की चीजें। तो आईटीआई वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं मान लो, तो कोई ऐसी 2 बातें जो आप उनको बताना चाहो कि भाई ये तुम्हें फॉलो करनी है, और अगर ये कर गए तो तुम ये समझ लो कि आईटीआई करने के बाद तुम एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। जैसे तो मैं तो ये कहूंगा कि अपनी दृढ़ इच्छा को लेके आए, अनुशासन को लेके आए कि भाई हमें कुछ करना है। 100% आईटीआई एक ऐसा संस्थान है जो कि सक्सेस की गारंटी देता है, 100%। और रोजगार की बात है तो रोजगार तो 15,000 का रोजगार ही लेना है तो सभी को मिलता है, लेकिन आप पूछ रहे हैं ना कि आगे कोई बच्चा सोच के आए कि आईटीआई करके मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा करने के लिए अपने आप को अनुशासित रखने की प्रण लेके आए और ज्यादा से ज्यादा सीखने का यहाँ पर कोशिश करें आईटीआई में, और फिर बाहर जाके और उस पर पूरा फोकस करें। 2 साल में ही सब कुछ बाहर हो जाएगा। आईटीआई पास करके 2 साल में सब कुछ बदल जाएगा उसका। 2 साल में मतलब एक अच्छे लेवल पे जा सकता है अगर बिल्कुल प्रॉपर वो रूल्स रेगुलेशन जो भी है अपना उनको फॉलो करे, सीखने पे फोकस करे। बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि भाई 15,000 में हम नौकरी करके क्या करेंगे, ये उनके माइंड में बैठ जाता है कि हम 15,000 में क्या ही कर लेंगे, हम खेती कर लेंगे, हम ये कर लेंगे यहाँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहां पर 15,000 के 1.5 लाख होने में 5 साल लगेंगे अगर मेहनत करोगे तो। और खेती हमारी है ये पीछे जा रही है, हमारे पास पानी कम हो रहा है, तो हमारे दिमाग का सबसे पहले तो ये भ्रम है, ये काटा है हमारे दिमाग में कि कम की करेंगे नहीं, फालतू तुम्हें कोई देने वाला है। और एक बात बीच में थोड़ी सी अलग से कहूंगा, कुछ बच्चे, ज्यादा बच्चे ऐसे सक्सेस हुए हैं आईटीआई के जिनके घर में अप्रोच नहीं थी उनको। मेरी जो लिस्ट है आज तक जो जिनको मैं सक्सेस स्टोरी मानता हूँ बच्चों को, मैं मेरे पास मेरे ट्रेड में पढ़े या किसी दूसरे ट्रेड में पढ़े,
ITI में जिन्होंने पढ़ाई की, चाहे वो किसी भी ट्रेड में किए उन्होंने, चाहे वो फिटर में पढ़े, वेल्डिंग की उन्होंने, या कुछ भी किया उन्होंने, लेकिन क्या था कि वो बच्चे जिनको पीछे से सपोर्ट नहीं थी घर की, या जिनके पास पीछे से बिल्कुल भी माँ बाप की नहीं थी, भाई 2 दिन भी बैठ के खिलाने के लिए तैयार है, वो बच्चे जाके बहुत ज्यादा कामयाब हो गए, क्यों? उनको पीछे वापस रास्ता नहीं था आने के लिए। वो मान लो कि आर्थिक जो स्थिति थी वो कमजोर थी, तो उसको पता है कि वहां जाएगा तो कुछ भी नहीं है, तो वो आगे ही देखना है, आगे देखना है, बिल्कुल जो इधर उधर के काम है फालतू की उनमें ध्यान नहीं देना, अपना जो गोल है फोकस करके उन्होंने काम किया, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मछली क्या दिखाई दे रही थी, मेन बात ये है। हाँ, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उनको पता था घर जाओ क्या होगा। ऐसे ऐसे एक आध बच्चे गाँव में भी है, मैं नाम तो क्या लूं, बाकी बच्चा है एक आध जो कि 2-2 महीने घर नहीं आता, हमारे स्टूडेंट है वो, ITI में इंदरगढ़ के, 2-2 महीने घर नहीं आता और अपने काम पे फोकस कर रहा है, बढ़िया है। और जिसकी स्किल बहुत कमजोर थी और इतना मतलब बहुत फॉरवर्ड बच्चा नहीं था वो, एक आध बच्चे तो ऐसे तो फॉरवर्ड नहीं थे, स्किल भी इतनी ज्यादा नहीं थी। ITI से भी स्किल, जैसे 2 बच्चे 60% स्किल लेके जाते हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई 30% स्किल लेके गए थे वो, लेकिन क्या था कि उनके अंदर लेबोरियस थे, वो लगे रहे, तो वो स्किल को एक्सपेंड कर गए अपने को। गांव के 1-2 बच्चे हैं, तो वो आज मतलब ये कि कोई गांव में कोई कहे यार ये 25,000 रुपए ले रहा है महीने के, तो किसी 25,000 कौन देगा इसका, लेकिन वहां वो ले रहे हैं और आराम से, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी है। ये 2 महीने नहीं जाना, मालिक ने कह दिया भाई तुमको जाना है तो जाना है, नहीं जाना तो नहीं जाना, वो बस वहां लग रहे हैं कि और ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास कोई। अब गारंटी है वही बच्चे 2 साल बाद लाख रुपए लेंगे। बिल्कुल। तो अब बिजनेस की बात करें तो आपका बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, और मैंने सुना है कि वाटर पार्क है आपका। हाँ, वो मेरा अकेले का तो नहीं है, हाँ मतलब पार्टनर है, उनके साथ में पार्टनरशिप है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है काफी मेरी वहाँ पे। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में कि यार कुछ किया जाए, जॉब तो चलो ठीक है, लेकिन जॉब के साथ में कुछ ना कुछ किया जाए। बस ये आइडिया क्या आया कि आइडिया तो मैं ये घर बना रहा था मैं यहाँ पे, तो अकेला रहता था, कोई यहाँ बच्चे तुम्हारे रहते थे सारे, तो मैं अकेला, यहाँ छुट्टी का दिन था, मैं यहाँ बस कमरे में ऐसे लेट रहा था, तो कोई साथी थे, गंगोत्री चले घूमने, वो चलो छुट्टी ले लेते हैं 2-4 दिन की, मेरी वाली गाड़ी उठाई, हम गंगोत्री चले गए। तो गंगोत्री हम 5-6 दिन हम गंगोत्री वहां घूमे फिरे, उत्तरकाशी आए, तो बड़ी यहाँ के बड़ी गर्मी लगी, जैसे वहां थोड़ा सा मौसम, तो ऐसे ही किसी साथी के पास फोन किया, बड़ी गर्मी यार वहां से आए हैं, बोले यार वहाँ अटेली है ना, वाटर पार्क में आए हम फिलहाल, तो यहाँ आ जाओ। तो यार वाटर पार्क क्या होता है, फिर वो देखा मैंने, फिर चलो यार ऐसे वाटर पार्क बनाते हैं एक। हाँ, बजट भी नहीं था। हाँ, फिर बैठ के ये आइडिया लगाया था 40-50 लाख रुपए में हो जाएगा, तो मेरा पार्टनर था, हम दोनों थे बैठे थे यहीं पर, मैंने बुलाया उसको, आ जाओ कुछ प्रोजेक्ट है मेरे पास, तो बोले यार मैं भी सोच रहा था, तो चल कर लेते हैं। तो बस वो यहीं बैठे बैठे 10 मिनट में बन गया, और बजट एक पेन कापी उठाई, और उसमें ये इतने का ऐसे मोटा पता नहीं था कुछ भी, जो कि बाद में फिर करने लगे तो वो 4 गुना हो गया। तो दिक्कत ही बहुत आई बाद में, लेकिन हो गया। जो आइडिया है यहाँ से आया कि घूम के आए थे, तो बोला वाटर पार्क में चलो, वहां से बोला यार ये तो अच्छा काम है, हाँ ठीक है, बढ़िया है, ये करते हैं। बस चलते चलते ऐसे कोई ज्यादा इसके लिए होमवर्क वगैरह नहीं किया है, ना कोई और बिजनेस के लिए भाई और करना था मेरे को, सोच रहा था कुछ किया जाए बस, मतलब थोड़ा सा माइंड में अंदर चल रहा था कि भाई कुछ किया जाए, तो बस वो तुरंत कंसेप्ट मिल गया, वही उसी पे काम कर दिया, वो शुरू हो गया। तो इसमें कितनी जैसे इन्वेस्टमेंट आपकी हुई होगी लगभग इस वाटर पार्क को पूरा तैयार होने में? शुरू में हमारी 1,56,00,000 की इन्वेस्टमेंट थी टोटल, 1,56,00,000 का टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, फिर बंद हो गया था वो कोरोना के कारण, कोविड वगैरह आ गया। हाँ, फिर हमने अभी 2 साल, पिछले साल भी इसका सीजन है एक्चुअली, सीजन कौन से सीजन होते हैं इसका, किस महीने से किस महीने तक ओपन रहता है? हम इसको होली के दूसरे दिन हम रन कर देते हैं धुलंडी को। अच्छा, होली के पास। हाँ, और 5 और 10 सितंबर तक चलाते हैं इसको, मार्च से लेके लगभग मार्च नहीं कहेंगे, मिड मार्च के बाद से ही हो जाती है लगभग। हाँ, मिड मार्च से बाद में, हाँ, सितंबर तक खुला रहता है, सितंबर तक बाकी फिर बंद रहता है। तो आपका अगर आप बताना चाहो तो जैसे रेवेन्यू से कितना आ जाता है, मतलब इनकम जो है वाटर पार्क की अगर हम देखें तो एक सीजन में जैसे मोटा मोटी कोई फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अपना तो 4 साल हो गए
2 साल तो कोरोना में 1 रुपया भी रेवेन्यू आने। मतलब मोटा मोटी अगर मैं पूछूं तो एक दिन अभी में तक कितने हाँ, अभी बच्चे आ तक जाते कोई होंगे? इनकम ही नहीं हुई है एक्चुअली। एवरेज हाँ एवरेज ये लगा लो कि खर्चा पानी काट के हमें तो सही पूछो तो 2 साल में 10 लाख रुपए भी इनकम हुई नहीं है पूरी। अच्छा, एवरेज एक दिन में देखो कितने मैं लोग आते होंगे वैसे? कोई एवरेज नहीं है दिन की। एक दिन संडे को आएंगे 150 आदमी आगे, तो वो भी बच्चों की गर्मी में छुट्टियां पड़े तब। और बाकी वैसे 100 आ जाए 50 भी आ जाए। और अब लोगों का रुझान हो रहा है, जैसे अब लोगों को, पहले तो पता भी नहीं था ना लोगों का, मुझे खुद नहीं पता था भाई, मैं बाहर पढ़ा भी हूँ, मैं बाहर घूमा भी हूँ, मैंने धंधे भी किए हैं, बिजनेस किया बाहर, और भी जैसे दिल्ली भी जाता था मैं, गुड़गांव से भी टच रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था वाटर पार्क क्या होता है। तो लोगों को धीरे धीरे अब पता चला है। तो अब की बार कुछ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ये एक्चुअली है। हाँ तो कमाई के बारे में अभी कुछ कुछ हुआ है, वो वही लग गया, तो कुछ एक्चुअली निकाल नहीं पाए हम। अभी जब पैसा जेब में नहीं आया है तो कोई आदमी ये सोचेगा कि भाई ये हमने गलत कर लिया। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो बिजनेस जो भी है ना, चाहे वो आप परचून की दुकान से लेकर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट, परचून दुकान नहीं कहूंगा, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये लगा लो या फिर 10 करोड़ लगा लो, कोई भी हम काम करके ऐसी उम्मीद न करें कि हमें 1 साल में या 2 साल में रिटर्न आ जाएगी। मैं मानता हूँ कि अभी तक तो हमने वो धंधा करना सीखा है। अभी जो 2 साल हमने जो वाटर पार्क चलाया है ना, तो हमने अभी काम करना वहां पे सीखा है कि कैसे हम लोगों को टेकल कर, बढ़िया ढंग से टेकल करेंगे। लेडीज के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, बच्चों को खाने में हम अच्छा क्या दे सकते हैं वहां पे, तो इस तरह हमने खुद सीखा है अभी। तो अब कुछ उम्मीद करेंगे कि भाई हम वहां से अर्न करें। अभी तो हम पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, और हमारी खुद की अभी तो रिसर्च, अभी मतलब R&D चल रही थी, हकीकत बात ये है। हाँ हाँ हाँ, तो अब इसमें कोई ऐसे नहीं है कि भाई पैसा लगाया भाई गलती हो गई, या मैं मानता हूँ कभी ऐसा कोई लोग मानते हैं इस चीज को, भाई पैसा लगाया तुरंत धरने, लेकिन मेरे तो बिजनेस के बारे में थोड़े विचार अलग है। मैं तो उस चीज को ये मानता हूँ कि ये हमें बहुत कुछ देगा। लॉन्ग टर्म सोच के चले उस चीज के लिए तो डेफिनेटली अच्छा है। ऐसा नहीं है कि किया 2 दिन नहीं तो अब फिर बेच दो, वो कर लो, कोई और करो, उसमें फेल हो सकता है। नहीं, हम कोई मान लो और काम करते हैं कोई, तो उसमें फेल हो गए तो क्या करेंगे? अगर कोई शुरू करना चाहे वाटर पार्क, आपके जैसे किसी और के विचार माइंड में भी चल रहा होगा कि यार वाटर पार्क शुरू करना है, तो उसके आपके लिए कोई सलाह उसके लिए कि सिर्फ इन्हीं लोगों को शुरू करना चाहिए भी ये दिक्कतें आती हैं, कभी तुम ये सोचो कि इतना कमाने लग जाएंगे या ऐसे हो जाएगा हमारी जिंदगी बदल जाएगी? सही बात बताऊंगा, सही बात बताऊंगा, बड़ा एक्सपीरियंस है इस मामले में, अब तो काफी हो गया। मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि वाटर पार्क शुरू मत करो। वाटर पार्क का किसी का मन है करने को तो बिल्कुल करो, 100% करो, लेकिन ये सोच के कभी मत करो कि भाई हमने अभी, पहली बात तो ये 18 से 20 महीने में तो बनने में लगते हैं इसके, पहले तो 2 साल अपना पहले काम शुरू करो। अगर हमें 2024 में रन करना है तो 2022 में काम शुरू करें। दूसरी, अपने थोड़े सी दिल को एक जगह रोक के रखो कि भाई 5 से 7 साल हमें कुछ नहीं मिलना, कम से कम इतना टाइम लगेगा तुम्हें। हमें लग रहा है 5 साल हो गए, हमें स्टेबिलिटी आएगी। उसके बाद धंधा है, बिजनेस है, लॉस में भी जा सकता है, फायदा भी हो सकता है, वो दोनों चीजें उसमें। हाँ। और कोई ऐसी चीज जो कि अब ब्याज और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कोई भी धंधा है वो लॉस ही देगा, क्योंकि ब्याज कोई बिजनेस नहीं, ब्याज को मैं बिजनेस नहीं मानता। भाई ब्याज कमाना, हम किसी भी चीज का आकलन करते हैं, 2 रुपए सैकड़े के पैसे यहाँ निकल जाएंगे, 3 रुपए सैकड़े के पैसे यहाँ से निकल जाएंगे, या 1 रुपए का ब्याज का बट्टा लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। वो आप कहीं भी कोई बिजनेस कर नहीं सकते। फिर आप बिजनेस को ब्याज से हटा के अगर आप देखोगे ना आप। और दूसरी बात यह है कि पैसा अपना खुद का होना चाहिए, और गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस हमेशा अपनी पूरी रखो, ताकि कोई डर ना रहे। पैसा खुद का हो और रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करो। जैसे कि अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस होता है, वहाँ की पूरे प्रीमिसेस का इंश्योरेंस होता है, लगभग 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराते तो साल में लाख रुपए का खर्चा होता है। तो उसके फिर छोड़ यार, कौन किसको क्या होता है, यहाँ क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन कोई दुर्घटना होगी ना, उस दिन पता चल जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, क्लेम भुगतते आदमी रह जाएगा। तो यही है। तो कोई बिजनेस गलत नहीं है, और करो, लेकिन थोड़ी सी दिमाग में ये पाड़ के मत करो कि भाई मैं एक प्रॉपर करो बिजनेस प्रॉपर। तो इसमें आपके जो भी आते हैं, जैसे वहाँ पे बच्चे आते हैं और फैमिलीज वगैरह, तो उनकी सेफ्टी का जैसे कुछ स्पेशल होता है ध्यान, या फिर किसी को अगर चोट वगैरह लग जाए? हमारे पास काफी बंदे, हम जो जब ये चलता है अपना प्रोजेक्ट, जब चलता है मार्च के लास्ट में और सितंबर तक चलता है, तो वहाँ 15 से 20 आदमी काम करते हैं, जिनमें से 5-6 लोगों का काम यही होता है कि वो वहीं खड़े रहते हैं आसपास दाएं बाएं, और पूरा CCTV कैमरे चलते रहते हैं, उन पर निगरानी रहती है।
और वो यही देखते रहते हैं कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आ जाए, किसी को, किसी बच्चे को, किसी लेडीज को, या किसी आम आदमी को भी। वैसे भी तो पूरी निगरानी रखते हैं हम। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई वाटर पार्क में आता है आपका, तो उसके लिए कोई स्पेशल ऑफर या फिर कोई स्पेशल छूट, जैसे मान लो वीडियो को 25% ऑफ करेंगे भाई साहब। ठीक है, तो भाई 25% ऑफ है। कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद बताएगा तो उसको 25% ऑफ मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 25% ऑफ। इस वाटर पार्क का जो एड्रेस और डिटेल है वो नीचे वीडियो में आपके सामने स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो अगर आप आस पास हो तो। जरूर। आपके पास कार कौन सी अभी? मेरे पास कोई कार नहीं अभी। कोई कार? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इतना बड़ा वाटर पार्क है आपके पास, इतना सब कुछ संपत्ति है पूरा, तो कार होना कोई जरूरी थोड़ी होता है। कोई कार तो हकीकत में जरूर मतलब आपके पास थी या फिर है ही नहीं कि खरीदी नहीं? नहीं, मेरे पास थी, बहुत साल रही है। थी है तो फिर आपने नहीं है, 6-7 महीने से नहीं है मेरे पास कार। मैं कार बेच दी थी, मैंने दे दी, पुरानी हो गई थी, अभी 1 साल वैल्यू रह गई थी उसकी। अच्छा, तो मैंने उसको सेल कर दिया। फिर मैं सोच रहा था कि कार लेके आऊंगा, लेकिन मेरे को बिना कार लाए ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है अभी, इसलिए मैं नहीं लेके आ रहा। क्योंकि एक तो मेरी पोस्टिंग भी नजदीक हो गई, और बस कुछ सर्दी गर्मी सहने की शरीर को भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, पहले सर्दी गर्मी सहने की शक्ति कम थी बॉडी में, अब थोड़ा मैं ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मैं सोच रहा था कि जितना दिन मतलब रुका जाए उतना दिन रुकेंगे कार के बगैर रुके। लेकिन आज के टाइम में तो उल्टा है, आपको पता है कि किसी के पास मतलब हर किसी का दिखावाबाजी करना भी होता है, दिखावा के पास कार है, क्या दिखानी है कि मतलब आपको कभी ऐसा लाने को तो चलो कि यार ये नहीं कहूंगा पैसे नहीं है, लाने को तो ले आएंगे, सुबह जाके ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा महंगी तो करना ही, पर 10-15 लाख की ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा फील नहीं होता कि यार लोग कहेंगे कि यार गाड़ी नहीं है या फिर बेच स्कूटी पे? ना, ये बात एक और कहना चाहूंगा मैं कि लोगों की बात तो आप सुनो मत। चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो भी आप ये कभी मत सोचो कि भाई ये लोग आपको सफल कर देंगे या ये कह देंगे कुछ, कोई क्या कर देगा। आप अपना काम है ना वो अपने तरीके से करो। मेरी सोच है, मुझे अभी कार नहीं लेनी। अब कोई ये सोचे कि भाई ये कार ले नहीं पा रहा, या ये पैसे का लोभी हो गया, या कई तरह की सोच है, तो वो तो मेरी सोच है, मैं क्यों नहीं ले रहा। मैं अभी अच्छी मतलब फील कर रहा हूँ बिना कार के। हाँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना होता नहीं। फिर मेरे सभी साथियों के पास गाड़ियां हैं जो 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। जैसे बेटी है वो जयपुर अभी पढ़ रही है वंशली विद्यापीठ में, तो वहीं मेरे को जाना पड़ता है उसको लेने के लिए, या 1-2 बार गया हूँ तो मेरे साथी गाड़ियां खड़ी हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी है। मुझे वो कहेंगे वीडियो देख के भाई ऐसे कह रहे, मैं पूरा फायदा ले लेता हूँ उनसे। और अपने पैसे बचा रखे हैं। हाँ। और मैंने देखा यहाँ पे कि आपको बागवानी का काफी शौक है आपके अंदर, पेड़ पौधे फूलों के, वैसे सब्जियां, हर तरीके के यहाँ पे भी जो हमने पेड़ पौधे रख रखे हैं फूलों के। और मैं वीडियो में भी एक बार ऐड कर दूंगा यहाँ का पार्क वार्क, और बढ़िया आपने बना रखा है। तो ये इंटरेस्ट आपका मतलब शुरू से ही था, कैसे आया जैसे कि यार पेड़ पौधों के साथ टाइम थोड़ा सा स्पेंड किया जाए? ये शुरू से ही इंटरेस्ट है इन चीजों में, थोड़ा सा पेड़ पौधों का। अच्छा, कि पेड़ पौधे हों तो वो जगह है ना पॉजिटिव लगती है हर तरह से, और कोई भी वहां रहता है या बैठता है तो पॉजिटिविटी आती है उससे। तो मेरे को इनसे लगाव है और मैं अच्छा महसूस करता हूँ इनके पास रहकर। और यहाँ अकेला होता हूँ मैं 4-5 घंटे पूरे दिन, कई बार घर अकेला रह जाता हूँ, तो मुझे बिल्कुल बोर नहीं होता। मैं इनके साथ मतलब अच्छा टाइम पास है, इनमें पानी देना, इनसे बातें भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फूल पौधों से थोड़ा अच्छा। ये अभी ना फूल है इनमें, ये डीएपी डालना है, उसमें वो डालना है, अभी ये तुलसी सूख गई है, इस तरह से बहुत कुछ है। टेक्निकल बात है क्योंकि भाई लोग रील बना रहे हैं तो वो हिंदी भाषा में बना रहे हैं। जैसे अफ्रीकन लोग हैं वो हिंदी भाषा में रील बना रहे हैं, और जो एंग्लो इंडियन है वो हिंदी भाषा में रील बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं? उनको पता है कि इंडिया में ये चीजें ज्यादा चलती हैं, वहाँ फ्री लोग बैठे सारे रील देखते हैं, क्यों? उनके व्यूअर ज्यादा होते हैं यहाँ पे, वहां पर कौन देखेगा? हाँ, तो हमें तो ये चीज सीखनी थी। वो तो प्रोफेशनली कर रहे हैं काम, और हम उनको देख कर अपना टाइम खराब कर रहे हैं। वो तो हमारे माइंड के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल, हमें पता है, लठाली बैठे हैं। हाँ, हमारे को इंटरेस्ट की चीज है, वो कहीं भी सर्च करो, इंटरनेट पे सर्च करो, उसका बेनिफिट उठाओ, वो बढ़िया है। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है जो अब मतलब अब तक एक रहता है ना हर इंसान का, यार ये है जिस दिन मतलब ये पूरा हो गया ना तो मतलब ये जिंदगी अपनी सफल हो गई है मान लो, मतलब हर इंसान का होता है। होता है। आपका भी कोई तो होगा। जैसे हम तो सही बात तो ये है कि आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा
मेरे पास पैसे या वैसी कोई बात नहीं है, ना मेरे पास कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं, बहुत बड़ा पद है, लेकिन मैं हकीकत बताता हूँ आपको कि मैं जहाँ हूँ ना बहुत संतुष्ट हूँ। बस अब तो सपना यही है कि भाई बच्चे बच्चे अच्छे सेटल हो जाएं और सभी लोगों से अच्छा, मतलब मनमुटाव ना हो किसी से, गांव में दोस्ती, रिलेशनशिप में, रिश्तेदारी में, कहीं भी बस सभी से प्यार से अच्छी जिंदगी कट जाए, उससे बढ़िया कोई सपना है ही नहीं। छोटा सा बिजनेस भी सेटअप हो गया, अच्छी सी जॉब भी है मेरे पास, और मैंने अपना घर वर भी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर भी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है मेरे पास। तो मुझे कोई ज्यादा वो नहीं है कि भाई मैं कहीं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊं या और ऐसे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो ना तो मेरे पास इतना समय होता है कि मैं और बिजनेस को, वो भी मेरा जो वाटर पार्क का बिजनेस है वो भी मेरा पार्टनर है, वही 100% वही देखता है। मतलब कमाल की बात है कि नहीं करेंगे, मैं पूरे सीजन में 5 महीने में पिछली बार तो 5 बार ही गया था। अच्छा, वो पार्टनर है। हाँ, वो अपने आप देख लेता है, मुझे कोई चिंता ही नहीं है, हकीकत है। क्यों, मैं सुबह जाऊंगा और शाम को आऊंगा, तो फिर 10 घंटे काम करके मैं ये महसूस करूंगा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे 1 घंटा 2 घंटा आराम से। एक दिन के लिए अगर आपको गांव का सरपंच बना दिया जाए मान लो, बाकी ये एक चीज जरूर है कि जहाँ से रास्ते गुजर रहे हैं ना गाँव के, वो बहुत साफ हो, और उन पर किसी की भाई भैंस की खुट्टे गाड़ना या किसी प्रकार का दूसरे या बहुत बड़ा स्लोप, ये चीजें बहुत गलत है। इन चीजों को मैं, अगर मेरे हाथ में हो तो मैं इनको हटवा दूं। अच्छा, हाँ, ये सबसे मुझे वो लगता है बहुत बुरा कि भाई बाहर के लोग भी आते हैं, फिर हमारे 11 अगर फीट की हमारा रास्ता है, घर के सामने 8 फीट तो हम स्लोप भी कर लेते हैं, ऊपर से फिर पशु भी वहीं बांध दिए, तो वो इस तरह की जो अतिक्रमण है ना, वो हटना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक सरपंच ही कुछ कर देगा, अब एक सरपंच करने चलेगा, 20 आदमी विरोध करेंगे तो सरपंच अपने वापस घर आ जाए, क्यों करेगा? तो हम सभी मिलकर ये चीजें करें ना तो ही अच्छा है। गांव के रास्ते तो बहुत साफ होने चाहिए, हमारे गांव बड़े वाइड रास्ते हैं, पूरी थोड़े रास्ते हैं, क्योंकि देखें तो रास्ते बहुत कम हो रहे हैं। अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी मान लो आज, तो आप क्या करोगे इस पैसे का? 1 करोड़ की ज्यादा नहीं है पहली बात तो 1 करोड़ की अगर लॉटरी लग गई तो लॉटरी लग गई तो पैसा वैसे आ गया, बस उसको ऐसे इन्वेस्ट करूंगा कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में, और थोड़ा बहुत हनुमान जी का रोड करूंगा, और इस तरह से कुछ, बस। और तो क्या इन्वेस्ट करूंगा, बस प्रॉपर्टी है अब तो इन्वेस्ट करना। मतलब ऐसा सपना नहीं है कि गाड़ी कोई BMW ऑडी वगैरह लेके आओगे? ना फिर तो वो लॉटरी लग के BMW वाले को देनी है, वो तो गाड़ी वाड़ी लेंगे तो भी कोई अपने स्विफ्ट छोटी मोटी गाड़ी जो जितनी हमें जरूरत है गाड़ी की, मैं बता चुका आपको कि गाड़ी तो जरूरत के हिसाब से ही होनी चाहिए सभी। ये नहीं कि भाई हमें जरूरत चलना रोज 5 किलोमीटर है और हम 30 लाख रुपए की गाड़ी ला के खड़ी कर दें तो गलत है। चाहे पैसे हैं आपके पास, उस पैसे को और इन्वेस्टमेंट करो, लंबे टर्म में शेयर मार्केट में पैसा बहुत है, तो गाड़ी ला के क्या करना है उसका? गाड़ी में तो जितना 7-8 लाख की 10 लाख की गाड़ी अच्छी जाती है, काम बढ़िया निकलेगा उससे। आपके पास इन चीजों के लिए मोटिवेशन कहाँ से आता है? जैसे एक मोटिवेशन जो शब्द है आज के टाइम में, ये बच्चों में काफी ज्यादा है कि मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेट करने वाले भी बहुत हैं। तो हर इंसान का अपना एक सोर्स होता है कि उसको इस चीज से मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल। आजकल तो मोटिवेशन रील देख के मिलता है लोगों को, या सोशल मीडिया से मिलता है। तो आपके अंदर इन सब का करने का मोटिवेशन कभी जैसे फील होता है कि यार जिंदगी में वो मजा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं एक चीज जो आपको इंस्पायर करती है फिर से कि नहीं यार काम तो करना है? उस समय तो मोटिवेशन तो मिला था, उस समय मिला था, बिल्कुल उस समय मोटिवेशन मिला था कि जैसे 1-2 साथी थे टाइम पे अच्छी जॉब लग गए थे, और 1-2 ऐसे थे जो कि उन्होंने अपना छोटा मोटा बिजनेस यहाँ से बाहर गुड़गांव में और मानेसर में फैक्ट्री लगाई एक बंदे ने, तो उनको देख के काफी मोटिवेट हुआ था कि यार वो कर सकते हैं तो हम भी कुछ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और भाई वो हम अपना पार्ट टाइम बिजनेस तो कर सकते हैं जिसमें फुल टाइम नहीं दे सकते। तो इस तरह से यार दोस्तों से ही मोटिवेशन मिला था उस समय। कुछ कमी रह जाए, मैं पर्सनली तो किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि भाई दोस्त जिसके पास बढ़िया है ना, समझ लो उसकी तो जिंदगी बढ़िया कटेगी, बहुत बढ़िया अचीवमेंट होगा उसका, हर चीज में साथ बराबर ही लेके चलते हैं दोस्त। बिल्कुल खींचेंगे, छिलेगा तो ये बनेगा छिल गया तू, और छिलने देने खींच लो, साथ लेके पट्टी कर देना, चला देना लेके साथ चला। तो इस तरह दोस्त है ना, दोस्तों ने मोटिवेशन, हम तो पहले भी अब भी मेरे दोस्त हैं अच्छे, हमारे 9-10 लोगों का ग्रुप है, दोस्त है सारे, मतलब जबरदस्त मोटिवेशन मिलती है वहां से।
6 महीने में एक बार कहीं इधर उधर हम छोटा मोटा प्रोग्राम बना लेते हैं साथ, और महीने 1.5 महीने में साथ सारे एक बार बैठ भी लेते हैं। सही। तो वहाँ मतलब इस तरह की बातें नहीं करते बैठ के कि भाई कभी हम अभी जैसे केरला से आए हम 7 दिन वहीं थे, तो सारे हम साथ थे, तो कोई ये कभी जिक्र नहीं चला कि भाई हमें कांग्रेस के वोट देने हैं या भाजपा के वोट देने हैं, या हमें किस नेता को सपोर्ट करना है, या गांव में या किसी प्रतिनिधि के बारे में। हमने मतलब आपस के बारे में ही बातें की, अपना एंजॉय, हाँ एंजॉय किया हमने, वहाँ घूमे फिरे, नेचर के साथ बड़ा मतलब वो किया। और फिर जो बातें हुई जैसे, तो यही हुई कि भाई ये काम है, हमें जाके इस चीज पे मोटिव करेंगे, और अभी हम भाई 5 दिन 7 दिन है फ्रेश होली, अब जाके इस काम पे फोकस करेंगे, और ये प्रोजेक्ट है बड़ा है अधूरा, उसको जाके पूरा करेंगे फ्री माइंड से। और भाई किसी आपस में ये भी पूछना कि भाई किसी को कोई दिक्कत है तो आपस में शेयर कर दो, जितना आपस में जितना हो सकेगा उतना हेल्प करेंगे। हाँ, तो अपने साथ तो मैं तो ये कहूंगा कि दोस्तों की एक बड़ी तगड़ी पावर है मेरे अंदर, वो एक नई पावर देते हैं।